डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। रात हो गई थी। दिवाली की रात थी। हर तरफ पटाखों की आवाज थी। राहुल और उसके दोस्त अमित और रोहन राहुल के कमरे में थे। वे माइनक्राफ्ट खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। चलो एक नया वर्ल्ड बनाते हैं, राहुल ने कहा। उसने माइनक्राफ्ट गेम शुरू किया। एक नया वर्ल्ड बनाया। तीनों दोस्त उस वर्ल्ड में चले गए। वर्ल्ड रात का था। आसमान में तारे चमक रहे थे। दूर कहीं एक अजीब सी इमारत दिख रही थी। वो क्या है? रोहन ने पूछा। पता नहीं, चलो देखते हैं, अमित एक्साइटेडली बोला। तीनों दोस्त उस इमारत की तरफ चलने लगे। रास्ते में उन्हें बहुत से जानवर दिखे। एक गांव भी मिला जहां उन्होंने कुछ लोगों से बात की। आज दिवाली है, हमारे साथ मनाओ, एक आदमी ने कहा। उसने उन्हें कुछ पटाखे दिए। राहुल ने उन्हें आकाश में छोड़ा। माइनक्राफ्ट की दुनिया में भी दिवाली का मजा छा गया। पटाखे खत्म होने के बाद उन्होंने फिर से उस इमारत की तरफ रुख किया। जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, इमारत और भी डरावनी लग रही थी। मुझे यहां कुछ अजीब लग रहा है, राहुल ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी डर गई थी। करीब पहुंचने पर उन्हें लगा कि यह एक पुराना किला था। किले की दीवारें टूटी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी। यह तो एक भूतिया किला लगता है, अमित ने कहा। उसका चेहरा डर से पिला पड़ गया था। चलो यहां से चले, उसने आगे कहा। अरे नहीं यार, डरो मत, ये सिर्फ एक गेम है, राहुल ने कहा। हालांकि वह खुद भी अंदर से थोड़ा डरा हुआ था। चलो अंदर जाके देखते हैं। धीरे धीरे वे किले के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। कहीं से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? रोहन ने धीरे से पूछा। उसका चेहरा पसीने से तर था। हाँ, मुझे भी सुनाई दी, राहुल ने जवाब दिया। उसकी आवाज भी कांप रही थी। लगता है किसी ने दरवाजा खोला है। वे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, आवाजें तेज होती जा रही थीं। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे एक जाल में फंस गए हैं। चारों तरफ से आग निकल रही थी। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हमें यहां से निकलना होगा, राहुल चिल्लाया। वह दीवारों पर क्लिक करके बचने का रास्ता खोजने लगा। मुझे यहां से बाहर निकलना है, रोहन चिल्लाया। वह डर के मारे रोने लगा था। शांत रहो, हमें कोई रास्ता जरूर मिलेगा, अमित ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। राहुल ने एक जगह पर क्लिक किया। अचानक उनके नीचे जमीन धंस गई। वे उस रास्ते में गिर पड़े। रास्ता उन्हें एक अंधेरी गुफा में ले गया। अमित, रोहन, तुम ठीक हो? राहुल ने पूछा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राहुल अकेला था। उसके दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अमित, रोहन, राहुल फिर से चिल्लाया, लेकिन सिर्फ उसकी आवाज ही गुफा में गूंज रही थी। राहुल अकेला था और डरा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।